हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब कुछ बढ़िया होंगे। तो आज चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल्स के बारे में, और फाइल्स के बारे में हम फुल डिटेल से जानेंगे। यहाँ से आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। फाइल्स के बारे में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना है। फाइल्स क्या है? एक कटिंग टूल है, और इसका जो मटेरियल पूछा जाता है हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बनी होती है, इसका मटेरियल होता है। और फाइलिंग अलाउंस होता है 0.02 mm से 0.5 mm तक इसका फाइलिंग अलाउंस होता है। फाइलिंग अलाउंस मतलब ये इतनी मात्रा तक की धातु को काट सकती है, 0.02 से 0.5 mm तक की मटेरियल को हटा सकते हैं फाइल की सहायता से। और फाइल की HRC होती है, जो कि 60 से 64 HRC होती है फाइल की HRC। और फाइल का जो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो 0.6 से 0.5, 1.5 हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.30 होती है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.30 से 0.60 तक कार्बन की मात्रा होती है। और हाई कार्बन स्टील में 0.60 से 1.5 तक कार्बन की मात्रा होती है। रेती के धातुओं को हार्ड करने की विधि, और इसमें हार्डनिंग और टेम्परिंग करके रेती के टीथ को हार्ड किया जाता है। ठीक है। टेम्परिंग का मतलब होता है ब्रिटलनेस को कम करना और टफनेस को बढ़ाना। ये टेम्परिंग का उद्देश्य होता है। और हार्डनिंग धातुओं में हार्डनेस का गुण लाने के लिए हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेल्सियस, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर तक गर्म करके उनको हार्ड किया जाता है। HRC की और बात करते हैं, तो फाइल की HRC 60 से 64 HRC होती है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग होती है, जिसमें HRC और HRB होती है। HRC मतलब रॉकवेल हार्डनेस रॉकवेल स्केल्स ही होता है HRC की फुल फॉर्म। और HRB, एक HRB होता है। HRB की फुल फॉर्म होती है हार्डनेस रॉकवेल स्केल बी। HRC में क्या होता है? HRC यूज्ड फॉर हार्ड स्टील के लिए HRC का यूज किया जाता है। और इसका लोड रेंज होता है 10 kgf टू 150 kgf, 10 kgf से 150 kgf तक HRC का लोड रेंज होता है। और टूल पॉइंट की बात करें, तो इसका टूल पॉइंट डायमंड का होता है, जिसका एंगल होता है 120 डिग्री। और HRC की रेंज होती है 0 से 100 तक। ठीक है। और HRB की बात करें, तो HRB सॉफ्ट मेटल के लिए यूज लिया जाता है। एग्जाम्पल माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सॉफ्ट मेटल हैं, इनके लिए HRB यूज किया जाता है। और इसका लोड रेंज होता है 10 kgf टू 100 kgf होता है। और टूल पॉइंट कैसा होता है? स्टील बॉल होता है टूल पॉइंट। और इसका डाया होता है 1.588 mm, इसका डायामीटर होता है। HRB की रेंज होती है 0 से 130, इसकी रेंज होती है। 1 kgf का मतलब होता है 9.81 न्यूटन। माइनर लोड होता है 10 kgf, और मैक्सिमम लोड होता है 150 kgf। ठीक है। और 1 kgf को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो आपको 9.81 न्यूटन से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 न्यूटन की वैल्यू हो जाएगी। और 10 न्यूटन को आपको बताना है, तो 9.81 इंटू 10 हो जाएगा, तो 98.1 न्यूटन हो जाएगा। और 100 kgf को अगर न्यूटन में बताना है, तो 981 न्यूटन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो फाइल का लेंथ लिया जाता है टिप या पॉइंट। आगे वाला जो पॉइंट होता है इसको टिप बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये हील वाला पार्ट होता है, यहाँ पर हील हील हो गया ये वाला पार्ट। और यहाँ से ये टैंग हो जाएगा। जो टैंग वाला पार्ट होता है ये अंदर तक होता है। तो फाइल की लेंथ ली जाती है टिप या पॉइंट से लेकर
हील तक की दूरी को फाइल की लेंथ बोलते हैं। और जो इस पर वो टीथ कटे होते हैं, इसको साइड या पेस बोला जाता है, पेस या साइड। ठीक है। और जो ये किनारा होता है इसको एज बोला जाता है। और यहाँ पर जो कर्व में शो हो रहा है इसको बोलते हैं शोल्डर। और ये हैंडल हो जाएगा इसका। और यहाँ जो गोलाई में रिंग लगी हुई है इसको बोलते हैं फेरूल। और ये टैंक वाला जो पार्ट होता है इसको हार्डवेयर टेम्पर नहीं किया जाता, बाकी सभी फाइल को आगे के वाले पार्ट को हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है ताकि दूसरे धातुओं को काट सके। अंदर वाले पार्ट को रेती के हैंडल के अंदर होता है और इसको हार्डवेयर टेम्पर नहीं किया जाता है। ये हील वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है कि कौन से प्रकार की रहती है और किस कंपनी ने बनाया है, कंपनी का लोगो वगैरह हील वाले पार्ट पर लिखा होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेती की लंबाई टिप या पॉइंट से लेकर हील तक की दूरी को से ली जाती है। ठीक है। रेती हील वाले पार्ट पर कंपनी का लोगो लगा होता है। रेती के टैंक वाले पार्ट को छोड़कर सभी को हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि फाइल का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। लेंथ के अनुसार, कट, ग्रेड और शेप के अनुसार इसका स्पेसिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन भी हो गया, यहाँ से वर्गीकरण भी हो गया और इसका स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे। तो लेंथ, कट, शेप, ग्रेड के अनुसार ही इसका स्पेसिफिकेशन बताया जाता है। तो इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। लंबाई के अनुसार रेती को देखते हैं तो 100 mm से 450 mm की लेंथ में रेती मिलती है। और 100 mm से 450 mm में 50 mm के अंतराल में मिलती हैं। जैसे 100 mm, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और 450 mm में फाइल की मिलती है। और इसका लेंथ टिप या पॉइंट से लेकर हील तक की दूरी से लिया जाता है। ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू कट, यानी कि कट के अनुसार रेती के 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट। सिंगल कट यानी कि जो रेती होती है उस पर केवल सिंगल ही कट ऐसे होता है। और डबल कट होगी तो उसमें ऐसे फिर से कट होगा। इस प्रकार से डबल कट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिंगल कट फाइल है और यहाँ पर सेंटर लाइन खींच दे और यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाती है सिंगल कट फाइल में। ठीक है। तो सिंगल कट फाइल की बात करते हैं। यूज्ड टू कट सॉफ्ट मेटल, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, यानी कि एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर यानी कि सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए सिंगल कट फाइल का यूज किया जाता है। टीथ कट पैरेलल टू ईच अदर and make an angle of 60 degree with the center line of file। दांते एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं और केंद्रीय रेखा से 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिश बनाती है, परंतु इसके द्वारा धातु कम कटती है। यानी कि ये जो सिंगल कट फाइल है इससे फिनिशिंग अच्छी मिल जाती है लेकिन धातुओं को कम काटती है। डबल कट फाइल की अपेक्षा यह मटेरियल को कम रिमूव करती है। अब बात करते हैं डबल कट फाइल की। डबल कट फाइल इस प्रकार से है, जैसे एक कट ये हो गया और दूसरा कट अप कट लगा हुआ है। ये कट नीचे की ओर, एक कट ऊपर की ओर, ये अपकट कहलाएगा। ऊपर वाला अपकट 51 डिग्री पे होता है और ये नीचे वाले जो कट होता है ये ओवर कट होता है। ओवर कट 70 डिग्री पे होता है। ठीक है। टीथ कट ऑन बोथ साइड इन opposite डायरेक्शन टू ईच अदर इन सेट्स विच आर कट बाय क्रॉसिंग ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए टीथ कटे होते हैं। ठीक है। पहला कट जिसे ओवर कट कहते हैं, ओवर कट नीचे की ओर, यह 70 डिग्री पर कटा होता है। अप कट का मतलब होता है ऊपर।
ये 51 डिग्री पर कटा होता है। ठीक है। इट डज नॉट गिव ए क्लीन फिनिश बट कैन कट मेटल क्विकली, यानी कि यह एक अच्छी फिनिश नहीं देती है लेकिन मेटल को जल्दी रिमूव कर सकती है। तीसरी फाइल की बात करते हैं, रास्प कट। रास्प कट और इसका शेप पूछा जाता है तो रास्प कट इसका शेप होता है हाफ राउंड शेप की होती है। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो, इसका शेप कैसा होता है, हाफ राउंड होता है। और यूज्ड फॉर कटिंग लेदर, वुड, हार्ड रबर, प्लास्टिक फाइबर आदि को काटने के लिए रास्प कट फाइल का यूज किया जाता है। अगली फाइल आती है कर्व्ड कट। कर्व्ड कट टीथ आर कट ऑन दिस फाइल, यानी कि इस फाइल पर कर्व टीथ कटे होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विक्सन फाइल। विक्सन यानी कि विक्सन का मतलब होता है लोमड़ी, यानी कि इस ये जो रहती है इस पर लोमड़ी के शरीर पर जो धारियां होती हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी धारियां दिखाई गई है, तो इसे भी इसलिए इसे विक्सन फाइल कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड फिनिशिंग सॉफ्ट मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, प्लास्टिक। क्रॉस सेक्शन कैसे होता है इसका, रेक्टेंगुलर होता है। यहाँ पर देख सकते हो आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अनुसार यानी कि आकृति के अनुसार रेती के प्रकार देखते हैं, तो यहाँ पर फ्लैट फाइल हो जाएगा, हैंड फाइल हो जाएगा, ट्रायंगुलर फाइल हो जाएगा, नाइफ एज, हाफ राउंड, राउंड, इस प्रकार से हो जाएगी आकृति के अनुसार। फ्लैट फाइल यानी कि यह एक फ्लैट फाइल है। क्रॉस सेक्शन कैसा होता है इसका, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है। इट हैज डबल कट टीथ ऑन पेस, यानी कि इसके पेस पर डबल कट टीथ कटे होते हैं। एंड सिंगल कट टीथ ऑन एज। एज यानी कि किनारे पर सिंगल कट टीथ कटे होते हैं। किनारे पर हमें सभी रेतियों में सिंगल कट टीथ ही देखने को मिलेगा। इट इज यूज्ड फॉर सिंपल वर्क, यानी कि साधारण कार्यों के लिए फ्लैट फाइल यूज की जाती है। और इसका 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इज पैरेलल, यानी कि इसका 2/3 यहाँ तक ये पैरेलल होती है। एंड 1/3 पार्ट इज टेपर, यानी कि 1/3 पार्ट इज टेपर, यानी कि 1/3 भाग इसका टेपर होता है और 2/3 भाग इसका पैरेलल होता है, लंबाई में समांतर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड फाइल। हैंड फाइल ये पैरेलल होती है पूरी। क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है। इसके पेस पर डबल कट टीथ कटे होते हैं, इस पर भी डबल कट टीथ कटे होते हैं पेस पर, और इसके एक किनारे पर टीथ नहीं कटे होते हैं, इसलिए इसे शेप एज फाइल कहा जाता है। दिस फाइल इज पैरेलल इन विड्थ, अर्थात यूनिफॉर्म फ्रॉम हील टू पॉइंट, यानी कि हील से पॉइंट तक यह यूनिफॉर्म होती है, एक समान होती है। और इसके जो पेस ये है एज, इसके एक एज पर कोई भी टीथ नहीं कटा होता है और एक एज पर टीथ कटा होता है। किसी जॉब के अंदर की साइड को समकोण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फाइल की बात करते हैं ट्रायंगुलर फाइल। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है। यह रेती त्रिभुजाकार यानी कि त्रिकोणीय होती है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसके तीनों फेस पर डबल कट टीथ कटे होते हैं। दिस फाइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग वी ग्रूव, वी शेप ग्रूव, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर स्लॉट आदि बनाने के लिए इस रेती का यूज किया जाता है। इसके द्वारा आरे के दांते यानी कि 60 टीथ भी तेज किए जाते हैं। 3 पेस होने के कारण इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इज पैरेलल एंड 1/3 इज टेपर। यानी कि ट्रायंगुलर फाइल की बात करें तो ये इसके 2/3 भाग पैरेलल होते हैं एंड 1/3 इज टेपर होता है। और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर होता है। नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल इसका आकार कैसा होता है, चाकू की तरह होता है। नाइफ एज फाइल यहाँ पर देख सकते हो, नाइफ एज फाइल इसका आकार कैसे होता है, इसका क्रॉस सेक्शन चाकू की तरह होता है, इसका शेप। इसका बारीक किनारा 10 डिग्री
टेपर पर बना होता है। यह रेती क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। यह सिंगल व डबल कट टीथ दोनों में मिलती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग की टीथ इन लॉक्स, यानी कि ताले की चाबी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एंड मेकिंग लेस देन 60 डिग्री इंटरनल एंगल और एंड शार्प एजेज। इट इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबाउट 10 डिग्री। नैरो ग्रूव की फाइलिंग करने के लिए नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है। एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री और 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए इस फाइल का उपयोग किया जाता है। 10 डिग्री एंगल बोथ पेज ऑफ नाइफ एज फाइल इज मेड, यानी कि इसके दोनों पेज पर 10 डिग्री का एंगल बना होता है। स्क्वायर फाइल की बात करते हैं। दिस फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड चौकोर और चौरस फाइल, यानी कि यह स्क्वायर फाइल होती है। इस प्रकार की यह पूरी स्क्वायर फाइल होती है और इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो जाएगा। ये 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इज पैरेलल एंड 1/3 इज टेपर। ये आगे से टेपर होती है 1/3, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं गया है, लेकिन इसका 1/3 पार्ट इज टेपर होता है। द टीथ ऑन दिस फाइल आर कट इन डबल कट टीथ कटे होते हैं। इसका यूज देखते हैं। कीवे कीवे बनाने में, स्प्लाइन होल बनाने में और स्प्लाइन शाफ्ट, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होल आदि बनाने में इस फाइल का उपयोग किया जाता है। हाफ राउंड फाइल। दिस फाइल इज फ्लैट वन साइड एंड हाफ राउंड अदर साइड, यानी कि इसकी एक साइड होती है ये फ्लैट होती है और एक साइड हाफ राउंड होती है। और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? हाफ राउंड होता है। डबल कट टीथ आर कट ऑन दिस फाइल। डबल कट टीथ कटे होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एनलार्जिंग स्मॉल होल्स टू मेक आउटर एंड इनर राउंडनेस, यानी कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेस बनाने के लिए हाफ राउंड या राउंड फाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। टू थर्ड इट्स लेंथ 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इज पैरेलल एंड 1/3 इज टेपर हो जाएगा। राउंड फाइल इस प्रकार से है। इसका 2/3 लेंथ पैरेलल होती है एंड 1/3 टेपर होती है, चूहे की पूंछ के जैसे। इसलिए इस फाइल को रेड टेल फाइल भी कहा जाता है। क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कुलर, यानी कि गोलाकार हो जाएगा। 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इज पैरेलल एंड 1/3 इज टेपर। It is also called red tail file. Double cut teeth are cut on this file. Round file is used for filing curved surface and enlarging small holes or slots. According to grade के अनुसार रेती के प्रकार। ग्रेड मीट्रिक पद्धति में रेती की 10 mm लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त करता है तथा ब्रिटिश पद्धति में 1 इंच में दांतों की संख्या व्यक्त करता है। ग्रेड के अनुसार फाइल के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले आता है रफ फाइल। रफ के बाद में कोर्स आता है एक। फिर आता है बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ। लेकिन BIS के अनुसार इन 4 ही फाइलों को प्रकार बताए गए हैं: बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। रफ फाइल ये ज़्यादा मात्रा में धातु को काटती है और कोर्स इससे कम, फिर बास्टर्ड इससे कम और सेकंड कट फिर इससे कम, स्मूथ और डेड स्मूथ। यहाँ से आपको सेकंड कट से आपको फिनिशिंग मिल जाएगी। सबसे अच्छी फिनिशिंग डेड स्मूथ फाइल से मिलेगी और फिर इससे कम फिनिशिंग स्मूथ फाइल में और फिर इससे कम फिनिशिंग सेकंड कट फाइल में। फिर इधर ये कोर्स आ जाएगा पूरा। यहाँ से रफ फिनिशिंग मिलेगी आपको, फिनिशिंग नहीं मिलेगी इनसे। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में धातुओं को काटने के लिए यूज की जाती है। अगर आपसे ऑर्डर पूछे फाइन टू रफ, यानी कि फाइन से रफ की ओर जाना है, तो सबसे पहले फाइन यह आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आपको रफ फाइल देखने को मिलेगी
और आपसे पूछा जाए कि रफ से फाइन की ओर जाना है तो यह रफ फाइल आ जाएगा। यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपको फाइन मिलता जाएगा, ठीक है। रफ फाइल, रफ फाइल में इट इज यूज्ड फॉर कटिंग एजेज ऑफ सॉफ्ट मेटल, यानी कि इसके बीच में टीथ बहुत ही ज़्यादा स्पेस में देखने को मिलेंगे। और बास्टर्ड में फिर थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, सेकंड कट में और कम हो जाएगा, स्मूथ में और कम स्पेस देखने को मिलेगा, और डेड स्मूथ में बहुत ही कम स्पेस देखने को मिलेगा। इस कारण इनसे अच्छी फिनिशिंग मिलती है, ठीक है। रफ फाइल इट इज यूज्ड फॉर cutting edges of soft metal casting. It is used to remove metal in large quantity at high speed. Bastard file it is used for large quantity cutting large quantity of metal. Second cut file की बात करते हैं। It is used for finishing and filing of hard metal. Smooth file, this file is used to cut a small amount of metal and bring a good finish, ठीक है। डेड स्मूथ की बात करते हैं। दिस फाइल इज यूज्ड टू ब्रिंग द जॉब एन एक्यूरेट साइज एंड हाई क्वालिटी फिनिश, यहाँ से देखने को मिलेगी डेड स्मूथ फाइल से, ठीक है। और यहाँ पर नम इसको कोई दिक्कत नहीं, टेबल को छोड़ दो। डिफरेंस बिटवीन ग्रेड एंड कट एंड ग्रेड। कट क्या होता है? कट में रेती के दांतों की किस्म और कोण बताया जाता है, ठीक है। कट में सिंगल कट हो जाएगा, डबल कट, रास्प कट, कर्व कट हो जाएगा। ग्रेड, इसमें 10 mm में दांतों की संख्या बताई जाती है। रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ ग्रेड के प्रकार हो जाएंगे। कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, यानी कि फाइल की उत्तलता। फाइल की बॉडी मध्य में कुछ उठी होती है, अर्थात उत्तल होती है। फाइल के इस उभरे हुए भाग को फाइल की उत्तलता कहते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल का स्पेसिफिकेशन हो जाएगा लेंथ ग्रेड, लेंथ शेप ग्रेड कट, ठीक है। और फाइलिंग, रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना चाहिए। फाइल चलाते समय स्ट्रोक की संख्या 40 से 50 प्रति मिनट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फाइलिंग, टाइप्स ऑफ फाइलिंग कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग या डायगोनल फाइलिंग, और ड्रा फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग में धातु अधिक मात्रा में कटती है परंतु संतुलन अधिक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। क्रॉस फाइलिंग या डायगोनल फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग विधि में कम समय में पूरी सतह समतल बन जाती है। इस प्रकार की फाइलिंग प्राय चौड़ी सरफेस बनाने के लिए की जाती है। ड्रा फाइलिंग, जॉब पर उठे हुए हाई स्पॉट एंड स्क्रैचेज को दूर करने एवं हाई फिनिश लाने के लिए ड्रा फाइलिंग की जाती है। इस विधि के लिए स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल का चयन करना चाहिए। ड्रा फाइलिंग के लिए पिनिंग ऑफ फाइल एंड क्लॉगिंग ऑफ फाइल, जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं। इसे रेती की पिनिंग कहते हैं या क्लॉगिंग कहते हैं। पिनिंग हो जाने से धातु की परिशुद्धता में अंतर आ जाता है, यानी कि एक्यूरेसी में अंतर आ जाता है, और जॉब सरफेस पर लाइनें व खरोंच पड़ जाती है। फाइल की पिनिंग को दूर करने के लिए ब्रास या कॉपर स्ट्रिप यूज करना चाहिए या फाइल कार्ड या चौक द्वारा यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्रश है और यहाँ पर ये फाइल कार्ड, ब्रश या कॉपर स्ट्रिप दिखाया गया है। और आपको अगर ये दोनों ऑप्शन में देखने को मिले तो ब्रश या कॉपर स्ट्रिप एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इससे आप फाइल की पिनिंग या क्लॉगिंग को दूर कर सकते हैं। फाइल कार्ड मेड बाय थिन हार्ड वायर, फाइल कार्ड किससे बना होता है? थिन हार्ड वायर से बना होता है। फाइल कार्ड को उसी दिशा में चलाना चाहिए जिस दिशा में रेती के टीथ कटे होते हैं। नई फाइल को सबसे पहले सॉफ्ट मेटल पर यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल में पहली फाइल आती है मिल फाइल।
इट इज लाइक ए हैंड फाइल, यह एक हैंड फाइल की तरह होती है। सिंगल कट टीथ आर कट ऑन इट्स पेस, यानी कि इसके पेस पर सिंगल कट टीथ कटे होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग जॉब ऑन लेथ मशीन, यानी कि मिल फाइल लेथ मशीन पर जॉब को फिनिश करने के लिए काम में ली जाती हैं। दूसरी आती है लेथ फाइल। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार होता है लेथ फाइल का क्रॉस सेक्शन, और यह भी सिंगल कट टीथ में मिलती हैं। इट्स टीथ आर लॉन्गर, यानी कि इसके टीथ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। सो इट्स कॉल्ड लॉन्ग एंगल फाइल, यानी कि लेथ फाइल को लॉन्ग एंगल फाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर बहुत सी बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। मील फाइल, यह मील फाइल से अधिक धातु को काटती है। इसका प्रयोग लेथ मशीन पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फाइल की बात करते हैं, तो रोटरी फाइल। रोटरी फाइल, इसका मटेरियल हाई कार्बन स्टील का या सीमेंटेड कार्बाइड का होता है। रोटरी फाइल हाई कार्बन स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनी होती है। दिस फाइल इज यूज्ड ऑन ड्रिलिंग मशीन एंड ए स्पेशल मशीन, यानी कि यह रोटरी फाइल ड्रिल मशीन या स्पेशल मशीन पर यूज की जाती है। इसका उपयोग क्या होता है? डाई सिंकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। रोटरी फाइल का यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो, यह अलग अलग शेप में देखने को मिलेगी आपको, यह मशीन फाइल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नीडल फाइल। नीडल फाइल क्या होती है? यह सेट्स में मिलती हैं और छोटी छोटी फाइलें होती है। इन पर कोई भी हैंडल नहीं लगा होता है। यह राउंड होती हैं और नल की होती हैं ताकि ग्रिप अच्छा बना रहे। तो मिल फाइल, नीडल फाइल के बारे में बात करते हैं। दीज आर वेरी फाइन ग्रेड फाइल, यानी कि फाइन ग्रेड फाइल होती हैं। दे आर अवेलेबल इन सेट, यह एक सेट में 6, 8, 10, 12 फाइल्स होती हैं। एक सेट के अंदर 6 फाइल भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं, और 12 फाइल्स भी हो सकती हैं एक सेट के अंदर। 12 सेट वाली फाइल अधिक प्रचलित हैं, यानी कि 12 सेट वाली फाइल अधिक लोकप्रिय हैं, और इन सभी फाइलों का शेप अलग अलग होता है। These files are used without handle. Their long tongue is round, यानी कि इनका टैंग कैसा होता है? राउंड होता है, और उस पर कोई भी हैंडल नहीं होता है। एंड नर्ल्ड, यानी कि नरल की होती है, नर्लिंग की होती है। इट इज 120 से 180 लॉन्ग होती है। इसकी जो लॉन्ग 120 से 180 तक लंबाई में मिलती है। यूज, इसका उपयोग टूल मेकर्स, वॉच मेकर्स फॉर मेकिंग ज्वेलरी। टूल मेकर और वॉच मेकर नीडल फाइल का यूज करते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ नीडल फाइल एज पर BIS। नीडल फाइल का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं? नेम ऑफ द नीडल फाइल, यानी कि नीडल फाइल का नाम बताना है। ग्रेड ऑफ नीडल फाइल, यानी कि नीडल फाइल का ग्रेड बताना है। नॉमिनल लेंथ, नॉमिनल लेंथ क्या होता है? फाइल की लेंथ प्लस टैंग लेंथ को नॉमिनल लेंथ बोलते हैं, जो कि 120 से 180 तक होती हैं। फिर बताना है BIS नंबर, ठीक है। और यहाँ पर नीडल फाइल आप यहाँ पर देख सकते हो। नीडल फाइल में ये राउंड फाइल हो जाएगा, राउंड फाइल, और फ्लैट फाइल, और फ्लैट टेपर फाइल हो जाएगा। यहाँ पर टेपर देख सकते हो, और ये हाफ राउंड हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर देख सकते हो, और 3 स्क्वायर फाइल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन देख सकते हो। और इसका जो टेंग है इसको भी देख सकते हो, इस पर कोई भी हैंडल नहीं है और नर्लिंग की होती हैं। ये स्क्वायर फाइल हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हो। राउंड फाइल हो गया, और नाई पेज फाइल हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। और नेक्स्ट फीदर फाइल हो गया, क्रॉसिंग फाइल हो गया, बेरेट फाइल हो गया, और ये मार्किंग फाइल हो गया। इस प्रकार से ये छोटी छोटी फाइल होती हैं जो कि इसमें यूज की जाती हैं। यह टूल मेकर के द्वारा और वॉच मेकर के द्वारा नीडल फाइल का उपयोग किया जाता है, और इसकी लेंथ 120 से 180 तक होती हैं। और इसके ग्रेड की बात करते हैं, तो द ग्रेड ऑफ नीडल फाइल इज नोन इन 2 वेज, यानी कि 2 प्रकार से इसका
ग्रेड बताया जाता है। एक होती है बास्टर्ड कट 0, है ना, और स्मूथ कट में 2, स्मूथ कट 2। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर नीडल फाइल है और इसका लेंथ है 100 mm और कट है 2, यानी कि ये कौन सी है, स्मूथ फाइल। और यहाँ पर 160 IS 3152, ये इसका BIS नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आप निडल फाइल का इमेज भी देख सकते हो। ये फाइल लेंथ प्लस ये टैंग लेंथ को क्या बोलते हैं, नॉमिनल लेंथ बोलते हैं। ये इसका साइड हो जाएगा, यहाँ पर इसका शोल्डर हो जाएगा, ये टैंग हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, नॉमिनल। नेक्स्ट बात करते हैं बेरेट फाइल। बेरेट फाइल, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, फ्लैट ट्रायंगुलर होता है। इसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हो आप, फ्लैट फ्लैट ट्रायंगुलर होता है बेरेट फाइल का। और इसके केवल चौड़े पेज पर ही टीथ कटे होते हैं। और इसका उपयोग फिनिशिंग द शार्प कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर को शार्प करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हो बेरेट फाइल का। नेक्स्ट बात करते हैं टिंकर्स फाइल। टिंकर्स फाइल, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। इसके केवल बॉटम सतह पर टीथ कटे होते हैं तथा इसके टॉप पर हैंडल लगा होता है। टिंकर्स फाइल ऐसे होती हैं जो कि ऑटोमोबाइल में टिंकरिंग करने के लिए काम में ली जाती हैं। इसके बॉटम पेज पर टीथ कटे होते हैं और ऊपर एक हैंडल लगा होता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में सीट बॉडी को टिंकरिंग करने के बाद में फिनिशिंग करने के लिए तथा कर्व सीट की सतह की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस कट फाइल। क्रॉस कट फाइल, दिस फाइल इज लाइक ए नाइफ एज फाइल बट इट्स एज इज राउंड। क्रॉस कट फाइल कैसी होती है, नाइफ एज फाइल की तरह होती है, लेकिन इसका एज यानी कि इसका किनारा कैसा होता है, राउंड होता है। इसके द्वारा क्रॉस कट सा को तेज किया जाता है और यह सिंगल कट में भी होती हैं, यह सिंगल कट में होती हैं। क्रॉस कट फाइल किस काम में आती हैं, क्रॉस कट सा का तेज करने के लिए काम में आती हैं। नेक्स्ट फाइल की बात करते हैं तो सेटिंग फाइल। सेटिंग फाइल, इस प्रकार की रेतियां फ्लैट फाइल को हल्का गर्म करके तथा मोड़कर बनाई जाती हैं। इन्हें विभिन्न कोणों पर मोड़ा जा सकता है और इसका उपयोग यूज की बात करें तो कीवेज बनाने में, स्लॉट की निचली सतहों को फाइल करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो बैंड फाइल। इस इस रेती में आयताकार टुकड़े होते हैं जिन्हें स्टील के पट्टे पर जोड़ा जाता है तथा यह घूमती हुई दिशा में कार्य करता है। इन रेतियों के प्रयोग बैंड सा मशीन पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक फाइल। ब्लॉक फाइल, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, इसका रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार होता है। ब्लॉक फाइल में केवल बॉटम पेज पर टीथ कटे होते हैं जबकि टॉप पेज पर हैंडल लगा होता है। ब्लॉक फाइल में बॉटम पेज पर टीथ कटे होते हैं जबकि टॉप पेज पर हैंडल फिट होता है। दीज फाइल्स आर यूज्ड फॉर लार्ज साइज सरफेस फाइलिंग, यानी कि बड़ी सतह की फाइलिंग करने के लिए भी ब्लॉक फाइल का यूज किया जाता है। इनमें कुछ रेतियां रास्प कट में होती हैं जिन्हें लकड़ी पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मीलसा फाइल। मीलसा फाइल, मीलसा फाइल, यो सिंगल कट में मिलती हैं। इनका प्रयोग वुड वर्किंग सा के टीथ को शार्प करने के लिए किया जाता है। मीलसा फाइल, मीलसा फाइल यहाँ पर देख सकते हो आप, अलग अलग शेप में मिलती है। यहाँ पर ट्रायंगुलर होगी, फ्लैट हो गई और इस प्रकार से हो जाएगी। ये 3 प्रकार से है मिल्सा फाइल। नेक्स्ट बात करते हैं डाइसिंकर्स रिपलर फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी आकृति कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, यानी कि क्रुक्ड होती हैं। इसके बीच का भाग प्लेन होता है जो हैंडल का काम करता है। इसका प्रयोग गहराई वाले स्थान पर किया जाता है जहाँ पर साधारण
फाइल काम नहीं कर सकती। इसका प्रयोग डाई मेकर्स के द्वारा किया जाता है। इसका यूज देख सकते हो आप डाई सिंकिंग में, एनग्रेविंग में, सिल्वर स्मिथी और ब्लैक स्मिथी में इसका यूज किया जाता है। डाई सिंकर रिपलर फाइल का यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर हो गया, हाफ राउंड और ट्रायंगुलर शेप में आपको क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैंट फाइल। कैंट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। और इट्स अपेक्स एंगल 120 डिग्री, यानी कि इसका शीर्ष एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। एंड बेस एंगल 30 डिग्री का होता है। It is used for filing slot, groove and angles less than 60 degree. It is also called barrett edge file. नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉसिंग फाइल। इस रेती का उपयोग हाफ राउंड फाइल की जगह किया जाता है। क्रॉसिंग फाइल का उपयोग हाफ राउंड फाइल की जगह पर किया जाता है। इट्स ईच साइड इज कर्व्ड, यानी कि इसकी प्रत्येक साइड कर्व होती हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस बैक फाइल, इसे पिस बैक फाइल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप इसका चित्र देख सकते हो, क्रॉसिंग फाइल। नेक्स्ट बात करते हैं स्विस पैटर्न फाइल। दे आर प्राइमरी फिनिशिंग टूल्स यूज्ड ऑन ऑल sorts and delicate and intricate parts। नेक्स्ट बात करते हैं पिलर फाइल। क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है और डबल कट में भी मिलती है। पैरेलल इन विड्थ वन शेप एज, यानी कि अभी हैंड फाइल की तरह इसका भी एक एज शेप होता है, उस पर कोई भी टीथ नहीं कटा होता है। एंड टेपर्ड इन थिकनेस फ्रॉम मिडल बोथ वेज, सुटेबल फॉर नैरो वर्क के लिए पिलर फाइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेड नोट फाइल। मेटल वर्किंग, वुड वर्किंग, प्लास्टिक वर्किंग टूल यूज्ड टू कट फाइन अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए वर्क पीस। ये ड्रेड नोट फाइल हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल इस प्रकार से हैं। वार्डिंग फाइल्स आर tapered to a point for narrow space filing. They have double cut pace and single cut edges, यानी कि इसके पेस पर डबल कट टीथ होते हैं और साइड किनारे पर सिंगल कट टीथ कटे होते हैं। वार्डिंग फाइल आर यूज्ड टू लॉक रिपेयर, यानी कि ताले की मरम्मत के लिए वार्डिंग फाइल का यूज किया जाता है। एंड फॉर फाइलिंग वार्ड नोचेज इन कीज, वार्ड नोचेज इन कीज, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वार्डिंग फाइल आर यूज्ड टू लॉक रिपेयर या फिर फाइलिंग वार्ड नोचेज इन कीज। नेक्स्ट बात करते हैं मशीन फाइल्स। मशीन फाइल्स फॉर हैंड फाइलिंग मशीन, मशीन फाइल्स फॉर हैंड फाइलिंग मशीन। तो मशीन फाइल्स आर डबल कट हैविंग होल्स projection to fix to the holder of filing machine. The length and shape will vary according to machine capacity. These files are suitable for filing inner and outer surface and are ideal die sinking and other tool room work। ये मशीन फाइल का आप इमेज देख सकते हो। इस प्रकार से आपकी फाइल्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम बात करने वाले हैं मेटल्स के बारे में, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं विद हैंड रिटन नोट्स के साथ में। आप इसे रिवाइज करते रहिए, आप 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा।